अच्छा दोस्तों, इन्वर्टर जो है वो मेन कंपोनेंट है किसी भी सोलर सिस्टम का। जितना इम्पोर्टेंट सोलर पैनल है, इसी तरह सोलर इन्वर्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। उसकी वजह ये है कि जो सोलर पैनल की हमें पावर मिल रही होती है वो डीसी के अंदर होती है। इन्वर्टर जो है डीसी पावर को, जो कि सोलर पैनल से आ रही होती है, उसको कन्वर्ट करता है एसी पावर में, जो कि हमारे घर के सारे अप्लाइंसेस के लिए सूटेबल होती है। अभी हम बारी बारी उन फैक्टर्स की बात करते हैं जिनको मद्देनज़र रख के आप अपना इन्वर्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट्स के अंदर सबसे पहली बात जो है वो है साइज़ की। आपको किस साइज़ के इन्वर्टर की ज़रूरत होगी। जो इन्वर्टर का साइज़ है वो आप दो तीन तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक उसमें से जो मोस्ट कॉमन तरीका है और जो आसान तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो ये है कि आपने अपना बिजली का बिल लेना है और पूरे साल के जितने भी यूनिट्स हैं उनको जमा करके उनकी एवरेज निकाल लेनी है। अगर आपके यूनिट्स की एवरेज 300 आ रही है तो आपको 3 किलोवाट के इन्वर्टर की ज़रूरत होगी। अगर आपके एवरेज यूनिट 500 आ रहे हैं तो आप 5 किलोवाट के इन्वर्टर की ज़रूरत होगी। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इतने किलोवाट का इन्वर्टर आपकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, देन आपने ये देख लेना है कि आपकी छत के ऊपर या ऐसी जगह जहाँ पे आपने सोलर पैनल लगाने हैं, तो वहाँ पर कितने सोलर पैनल के लगाने की जगह है, उसके अकॉर्डिंग अपना इन्वर्टर सेलेक्ट कर लें। इसके अंदर जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप कौन सा सिस्टम लगाना चाह रहे हैं। सिस्टम कौन से टाइप का सिस्टम लगाना चाह रहे हैं। अगर आप नेट मीटरिंग कराना चाह रहे हैं तो ऑन ग्रिड और हाइब्रिड आपके लिए सूटेबल होगा। अगर आप नेट मीटरिंग नहीं कराना चाह रहे तो ऑफ ग्रिड आपके लिए सूटेबल होगा। अगर आप नेट मीटरिंग के साथ बैटरी का बैकअप भी चाह रहे हैं तब आपको हाइब्रिड के सूटेबल होगा। अगर आप सिर्फ यूनिट्स बना के एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अपना बिल जो है वो ज़ीरो के करीब करना चाह रहे हैं या ज़ीरो करना चाह रहे हैं या नेगेटिव करना चाह रहे हैं, तब आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर की ज़रूरत होगी। तीसरे फैक्टर के अंदर जो इन्वर्टर की कैटेगरीज आ जाती हैं वो है उनकी आईपी प्रोटोकॉल्स। एक IP21 इन्वर्टर मार्केट में मिल रहे हैं, दूसरा IP65 या IP66 में इन्वर्टर आपको मिल रहे हैं। IP65 के जितने भी इन्वर्टर चल रहे हैं ज़्यादातर की 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिल रही है, लेकिन IP21 के अंदर मोस्टली जितने भी इन्वर्टर हैं उनकी 1 साल की रिप्लेसमेंट की वारंटी और 3 साल की सर्विस की वारंटी आपको मिलती है। एक तो दोस्तों IP65 और IP21 में वारंटी के ड्यूरेशन का डिफरेंस है। इसके अलावा आपने ये देख लेना है जिस कंपनी का इन्वर्टर आप लगाना चाह रहे हैं उसका सर्विस सेंटर या उसकी लैब आपके शहर से कितना दूर है। IP65 के जितने भी इन्वर्टर हैं उनके अंदर ज़्यादा मसाइल नहीं आता। IP21 के अंदर ज़्यादा गर्मी के टाइम में मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको इश्यूज़ मिलते हैं, जिसके अंदर ओवरहीट के मसाले आना शुरू हो जाते हैं। या जैसे हमारे यहाँ ना एक चीज़ का अवेयरनेस नहीं है, आप अपने इन्वर्टर की फ़ैन को ब्लोअर के साथ साफ़ कर लें। हमारे यहाँ लोग अपने इन्वर्टर की मेंटेनेंस नहीं करते और फ़ैन को ब्लोअर के साथ साफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से ओवरहीट के मसाइल और इससे मिलते जुलते और भी मसाइल आ सकते हैं। कि कंपनी का सर्विस सेंटर और लैब आपके शहर के करीब होना चाहिए ताकि टाइम पे आपका इन्वर्टर लैब जाए और बन के वापस आ जाए। वोल्ट्रॉनिक बोर्ड के इन्वर्टर काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में आ रहे हैं और उनके रिज़ल्ट्स काफ़ी बेहतर हैं। तो आप ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप जो IP21 में इन्वर्टर ले रहे हैं वो वोल्ट्रॉनिक मेड होना चाहिए। आजकल जितनी भी नई कंपनीज आ रही हैं सारी क्लेम करती हैं कि हम वोल्ट्रॉनिक मेड हैं। आपने इन्वर्टर का सीरियल नंबर लेकर वोल्ट्रॉनिक की ऑफिशियल वेबसाइट से उसको वेरीफाई कर लेना है। उनकी सबसे बड़ी कंसर्न ये होती है कि वो बैटरी के 48 वोल्ट के अंदर नहीं जाना चाह रहे होते और 24 वोल्ट के अंदर जाना चाह रहे होते हैं। बेसिकली इस तरह से होता है कि 3 किलोवाट और 3.6 और 4 किलोवाट के अंदर जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो दो बैटरीज़ के साथ चल जाते हैं। 3 किलोवाट से 4 किलोवाट के दरमियान जितने भी इन्वर्टर हैं वो 24 वोल्ट सपोर्टेड होते हैं और दो बैटरीज से सपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन 4 किलोवाट से ऊपर 5 किलोवाट और उससे ऑनवर्ड जितने भी ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर हैं वो 48 वोल्ट बैटरी सपोर्टेड होते हैं और उनके अंदर 12 वोल्ट्स की 4 बैटरीज लगती हैं। आप चाहें तो एक ही 48 वोल्ट की बैटरी भी लगा सकते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स की लिथियम आयन ड्राई बैटरीज भी आ रही हैं। आजकल जितनी भी नई कंपनीज आ रही हैं सारी क्लेम करती हैं कि हम वोल्ट्रॉनिक मेड हैं। आपने इन्वर्टर का सीरियल नंबर लेकर वोल्ट्रॉनिक की ऑफिशियल वेबसाइट से उसको वेरीफाई कर लेना। आज का आखिरी पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है डुअल आउटपुट, जिसके अंदर लाइट लोड और हैवी लोड के अलग अलग पोर्ट होते हैं। जो डुअल आउटपुट का फंक्शन है आजकल जितने भी मॉडर्न इन्वर्टर हैं सारों के अंदर आ रहा है और ये एक बहुत यूज़फुल फ़ीचर है किसी भी इन्वर्टर में। तो ये थे आज के इन्वर्टर सेलेक्ट करने के सारे फ़ीचर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल। और हर तरह के IP21 और IP65 के इन्वर्टर का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया गया होगा। मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन किसी भी हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर उसका आंसर करेंगे। जज़ाकल्लाह।